नंबर 1.18। क्वेश्चन में हमें Vx और t का ग्राफ दिया है। प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस और t का ग्राफ दिया हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम का, डिस्प्लेसमेंट टाइम का और डिस्टेंस टाइम का। तो जब भी ग्राफिकल क्वेश्चन आता है, एक तो वीटी का ग्राफ है, मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूं इस वीटी के ग्राफ को। क्यों? उसका रीजन है कि वीटी के ग्राफ का स्लोप भी हमारे काम का है, क्योंकि वीटी के ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन का जानकारी देता है, और इसका एरिया भी काम का है, क्योंकि एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट का जानकारी देता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर का जानकारी देता है, और इवन हम मॉड ले लें तो डिस्टेंस का भी जानकारी देता है। तो ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक्सेलरेशन की जानकारी स्लोप से, डिस्प्लेसमेंट की जानकारी इसके एरिया से, उसके एरिया के मैग्नीट्यूड को हम देखें तो हमें डिस्टेंस की भी जानकारी मिल जाती है। तो हमें ग्राफ भी इन तीनों का बनाना है, एक्सेलरेशन टाइम का, डिस्प्लेसमेंट टाइम का और डिस्टेंस टाइम का। तो इस ग्राफ में सबसे पहले ग्राफिकल क्वेश्चन करने का रीड करना आना चाहिए। रीड कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। आप देखिए 0 से 1 सेकंड के बीच में मैं सारा आइडिया इसमें लिखता हूं। t बराबर 0 to 1 सेकंड, 0 से 1 सेकंड के बीच में। जब 0 से 1 सेकंड के बीच की आप बात करेंगे तो इस ग्राफ में ये 1 दे रखा है और नीचे का ये पोर्शन 2 दे रखा है। मैं इसको क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। सही, 1 और -2। ठीक, अब आप 0 से 1 सेकंड तक जाएं। इसके स्लोप की बारी है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो tan थीटा बराबर 1/1, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 1। और इसके एरिया की मैं बात करूं तो एरिया यहां से आ जाएगा, मैं S लिख देता हूं, ये कैपिटल A लिख देता हूं, कैपिटल A। एरिया यहां से आ जाएगा 1/2 × 1 × 1, दैट इज 1/2। अब मैं 1 to 2 सेकंड की बात करूं, 1 से 2 सेकंड की बात करूं, तो एक्सेलरेशन यहां पे स्लोप कितना है? 0। एरिया कितना है? ये 1 और ये भी 1। ऐसा करते हैं 1 से 3 तक का लगभग सेम ही है, तो 1 से मैं 3 कर लेता हूं। एक्सेलरेशन 0 और यहां से एरिया आ जाएगा ये 2 और ये 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1, दैट इज 2। अगर मैं 3 से 4 सेकंड की बात करूं तो स्लोप यहां से आ जाएगा। एक्सेलरेशन की बात करूं तो -1, ये 1, ये 1, -1, और एरिया की मैं बात करूं तो ये आ जाएगा 1/2। फिर मैं 4 से 6 सेकंड की बात करूं, 4 से 6 सेकंड की बात करूं तो स्लोप फिर से -1। एरिया की बात करूं तो 1/2 × बेस × हाइट, नेगेटिव में है इसलिए यहां से -2 हो जाएगा। अब मैं 6 to 7 की बात करूं, 6 to 7, तो यहां से आ जाएगा एक्सेलरेशन आ जाएगा यहां से, ये स्लोप पॉजिटिव है, कितना हो जाएगा? ये भी 1 और ये 2, तो ये आ जाएगा 1/2। इसके स्लोप की मैं बात करूं, अब इसको भी निकाल सकते हैं, तो ये थीटा, ये भी थीटा, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर, दिस इज 2 एंड बेस इज 1, तो परपेंडिकुलर बाय बेस एक्सेलरेशन इज +2। नाउ एरिया इज इक्वल टू, एरिया में कैलकुलेट करूं तो 1/2 × बेस इज 1 एंड हाइट इज 2, दैट इज -1। तो ये हमने रीड कर लिया है ग्राफ को। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी ग्राफिकल क्वेश्चंस हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है ग्राफ को रीड करना, स्लोप निकालना,
और एरिया निकालना, ये हमने निकाल लिया है। सबसे पहला ग्राफ हमसे पूछा जा रहा है दैट इज एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ। अगर मैं AT के ग्राफ बनाऊं, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ बनाऊं, 1 2 3 4 5 6 7, हमें AT का ग्राफ बनाना है। 0 से 1 सेकेंड में एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट है और ये 1 है, 1 2 3, ये हमारा है -1 और ये हमारा है -2। 0 से 1 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन है 1, कांस्टेंट है, ये हमने बना लिया। फिर 1 से 3 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन है 0, तो ये हो गया। फिर 3 से 4 सेकेंड में एक्सेलरेशन है -1, 3 से 4 सेकेंड में एक्सेलरेशन है -1। 4 से 6 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन है अगेन -1, तो यहां से यहां तक -1। 6 to 7 सेकेंड तक एक्सेलरेशन है 2, तो ये है 2, ये है हमारा एक्सेलरेशन। ये हमारा ग्राफ बन गया है, AT का ग्राफ हो गया। अब मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच का ग्राफ अगर बनाऊं, ऐसा दिया है t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है, 1 2 3 4 5 6 7। पोजीशन और टाइम के बीच का ग्राफ। t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है। अब t इक्वल टू 0 से 1 सेकेंड के बीच में आप देखें ध्यान से, तो हमारा एरिया है +½ क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, इसलिए कॉनकेव अप बनेगा ग्राफ। मैं एक जानकारी यही देता हूं, अगर xt का ग्राफ बनाना हो, ये कॉनकेव अप का ग्राफ बनता है कब? जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो। ये कॉनकेव डाउन का ग्राफ बनता है कब? जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो। तो 0 से 1 सेकेंड तक बात करें आप, अगर मैं ऊपर चल लेता हूं 1 2 3 4 5 6 5 6 7, ऐसे चलता है। आप 0 से 1 सेकेंड तक बीच बात करो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, तो कॉनकेव अप होगा। कहां तक जाता है? ये हाफ तक। हाफ तक मतलब कुछ यहां तक जाएगा। कॉनकेव अप में जाना है तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का कॉनकेव अप की तरफ ये ग्राफ होगा। फिर हमें बोला गया 1 से 3 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो उसका स्लोप कांस्टेंट होगा। 1 से 3 सेकंड। अच्छा, कहां तक एरिया हुआ है? 2, तो 2 और हाफ पहले था, तो कहां पहुंच जाएगा ये? 2.5। 1 से 3 सेकंड में, तो ये हो गया। ये हमारा हो गया है 1 से 3 सेकंड में। फिर 3 to 4 सेकंड में एरिया फिर से +½ बट इस बार एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसलिए कॉनकेव डाउन होगा। कॉनकेव डाउन होगा बट हाफ पार्ट और हमें जाना है। हाफ पार्ट और जाना है मतलब क्या? हमें 3 तक जाना है 4 सेकंड में, तो ये कुछ कॉनकेव डाउन करके ग्राफ बन जाएगा। अब मैं 4 to 6 सेकंड की बात करूं, एक्सेलरेशन फिर से नेगेटिव है, कॉनकेव डाउन होगा। 2 माइनस करके आना है, 3 से 2 माइनस करें तो कहां आ जाएगा? ये 1 तक आ जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन डाउन करते हुए -1 में नीचे तक आ गया। फिर अब फिर से एरिया
हमारा -1 है, 1 पे था, बट एक्सप्रेशन इस बार पॉजिटिव है, तो कॉनकेव अप में ग्राफ और एक नेगेटिव आना है, इसलिए कॉनकेव अप और ये ग्राफ कुछ इस तरह का हो जाएगा, कॉनकेव अप की साइड। ये हमारा हो गया है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ। हमें बनाना है डिस्टेंस टाइम के, तीसरा ग्राफ हमें बनाना है डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ। हमें जानकारी है डिस्टेंस या तो कांस्टेंट होगा या फिर इंक्रीज होगा, डिस्टेंस कभी घट नहीं सकता है, इसलिए जिस पार्ट में घटने वाला पोर्शन है उसे हम मिरर इमेज ले लेंगे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में और हमें वो ग्राफ बना लेंगे। यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है तो हम ये मिरर इमेज लेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल और इसके पैरेलल बना देना है। तो यहाँ से 2 सेकंड 4 से 6 तक में 2 यूनिट नीचे आया है, तो 2 यूनिट यहाँ से ऊपर चलेंगे 5 तक। तो 5 तक जैसे हम ऊपर चलेंगे ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर 6 to 7 में ये कॉनकेव है और 1 यूनिट और नीचे आया है, तो हमें 1 यूनिट और ऊपर जाना है, तो हम 6 तक पहुंच जाएंगे। और इस बार जब हम लेंगे तो कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो ये पार्ट हमारा डिस्टेंस टाइम के बीच का ग्राफ है, यहाँ तक तो दोनों ही कॉमन है, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच का ग्राफ है। अगर मैं चीज़ों को समराइज करूँ इस क्वेश्चन से, तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, हमें ग्राफ रीड करने आना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम के ग्राफ का किसी का भी ग्राफ हो तो रीड करने के लिए आना चाहिए, वो मैंने आपको बताया है कैसे रीड करते हैं। फिर हमें ये जानकारी होना चाहिए वीटी का ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसका स्लोप हमें एक्सेशन की जानकारी देता है, एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट की बात बताता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर की बात बताता है, और उसी का मैग्नीट्यूड ले लिया जाए तो हमें डिस्टेंस की जानकारी देता है। तो पहले ग्राफ में मैंने एटी का ग्राफ बना दिया है, दूसरा ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बना दिया है, और तीसरा ये डिस्टेंस टाइम के बीच का ग्राफ हो गया।